वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्राइवेट स्कूलों से लेकर दिल्ली एसपी का बड़ा फैसला। 1 अप्रैल से मनमानी फीस वसूली बंद, SLFRC ना बनाने पर एक्शन। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि निजी स्कूल 1 अप्रैल से नए सत्र के लिए बिना स्वीकृति मनमानी फीस नहीं वसूल सकते हैं। सरकार ने फीस नियमन समितियों के गठन पर जोर दिया है, जिसे निजी स्कूल संघों ने चुनौती दी है। अदालत ने SLFRC का गठन की समय सीमा 24 फरवरी तक बढ़ाई है। सरकार का लक्ष्य फीस में पारदर्शिता लाना और मुनाफाखोरी रोकना है। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, लाल किला और प्रमुख मंदिरों में धमाके की साजिश रच रहा है लश्कर। राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि लश्कर-ए-तैयबा लाल किले के पास धमाके की साजिश रच रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किले के पास धमाके के खतरे का अलर्ट भी जारी किया है। लाल किला एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन और हाई सिक्योरिटी जोन है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इशारा दिया है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने कथित तौर पर भारत के खास धार्मिक जगहों को अपना टारगेट लिस्ट में रखा है। 31 मार्च के बाद भी दिल्ली में जारी रह सकती है मौजूदा आबकारी नीति, ई-नीति तैयार होने तक विस्तार। दिल्ली में 31 मार्च के बाद भी मौजूदा आबकारी नीति जारी रह सकती है। नई नीति तैयार होने तक सरकार वर्तमान व्यवस्था को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। आबकारी विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा है। पिछले 2021 से 22 की नीति अनियमितताओं के कारण रद्द कर दी गई थी। दिल्ली सरकार ने की कैंपस टू मार्केट स्टार्टअप इनक्यूबेशन नीति की घोषणा। 5 वर्ष में खर्च होंगे 325 करोड़। दिल्ली सरकार ने कैंपस टू मार्केट स्टार्टअप इनक्यूबेशन नीति की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया है कि अगले 5 वर्षों में 325 करोड़ रुपए खर्च कर 5000 स्टार्टअप्स को सहायता मिलेगी। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना है, जिसमें बौद्धिक संपदा संरक्षण, फंडिंग और बाजार पहुंच शामिल है। यह पहल दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करेगी। सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट जैसी टेक सुविधा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ष 2030 तक 20 लाख शिक्षकों को देगा AI ट्रेनिंग। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एलिवेटेड फॉर एजुकेटर्स कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 20 लाख शिक्षकों को AI प्रशिक्षण देना और 2 लाख स्कूलों को AI आधारित शिक्षा के लिए तैयार करना है। यह पहल एशिया में सबसे पहले भारत में शुरू हुई है। अगले 3 दिन और जाम से जूझेंगे दिल्ली वासी। 21 से 23 फरवरी तक शेर शाह रोड बंद, कई रूट पर डायवर्जन। दिल्ली में AI समिट के कारण पिछले 4 दिनों में ट्रैफिक जाम है। अब 21 से 23 फरवरी तक दिल्ली बार काउंसिल चुनाव के चलते हाईकोर्ट परिसर के आसपास विशेष ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। CBSE बोर्ड एग्जाम के बीच दिल्ली मेट्रो ने छात्रों के लिए लिया बड़ा फैसला। जाने क्या फायदा मिलेगा। इस 17 फरवरी से CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। आपको बता दें कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा जो 17 फरवरी से शुरू हुई है, वो 11 मार्च तक चलेगी और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 10 अप्रैल तक चलेगी। दोनों कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में हो रही है। इसी बीच दिल्ली मेट्रो ने एक बड़ा ऐलान किया है, जो इन्हीं छात्रों के लिए है। दिल्ली मेट्रो ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। DDA का मास्टर प्लान 48 गांव का होगा शहरीकरण। 15,000 करोड़ के बजट को दी मंजूरी। राजधानी दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण इलाकों की सूरत बदलने की दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए के बजट को हरी झंडी दिखाई गई है। इस बजट का मुख्य फोकस दिल्ली के बचे हुए 48 ग्रामीण गाँव का शहरीकरण करना और अटल कैंटीन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को गति देना है। जामिया मिलिया इस्लामिया में 30 नए प्रोग्राम शुरू। जानिए कैसे करें आवेदन, फीस में नहीं होगी बढ़ोतरी। उच्च शिक्षा में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए UG, PG और डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार यूनिवर्सिटी ने आवेदन प्रक्रिया को और ज्यादा व्यवस्थित और सरल बनाया है। अमेरिकन देशों के छात्रों के लिए रीजन वाइज अलग फीस स्ट्रक्चर लागू किया गया है। वहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटकर हर एक के लिए अलग लिंक जारी किए गए।
नरेला में जूता फैक्ट्री के मालिक की सरेआम हत्या, कहासुनी के बाद 10 से 12 युवकों ने किया हमला। नरेला के भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार रात एक फैक्ट्री मालिक रवि चौधरी 29 वर्षीय की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दिन में एक कर्मचारी से मामूली कहासुनी हो गई और उसके बाद रात में 10 से 12 युवकों ने फैक्ट्री से बाहर निकलते ही उन पर हमला कर दिया। हमलावर होलंबे गांव के बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। एआई समिट में बवाल के खिलाफ सड़क पर उतरी भाजपा, चारों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड। इंडियन यूथ कांग्रेस के एआई समिट में हंगामा करने के विरोध में भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। भाजपा आज सड़क पर उतर आई है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शुक्रवार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी मांगी, जबकि बचाव पक्ष ने इसका कड़ा विरोध करते हुए जमानत याचिका पक्ष ने इसका दाखिला की। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी दी है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कृष्ण हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव के तौर पर हुई है। दिल्ली समेत कई राज्यों पर मंडराया खतरा, सुरक्षा एजेंसियों के मिले इनपुट के बाद अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। देश की खुफिया एजेंसियों ने कई राज्यों के महत्वपूर्ण स्थानों पर आतंकी हमले की आशंका जताई है, जिसमें दिल्ली के अंदर लाल किला और उसके पास स्थित मंदिरों की सुरक्षा को खतरा बताया है। इनपुट दिया गया है कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा इन तमाम जगहों पर विस्फोट की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, अब सोमवार को भी खुलेगा लाल किला। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल लाल किला देश का पहला ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है। पिछले साल 100 दिन से अधिक समय तक पब्लिक के लिए बंद रहा। पिछले साल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, वीवीआईपी मूवमेंट और आतंकी घटना के कारण लाल किला करीब 71 दिन तक बंद रहा था। तेज रफ्तार कार ने डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत। चश्मदीद ने कहा नशे में था ड्राइवर। पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन की रेड लाइट के पास वर्ना कार ने शनिवार तड़के स्कूटी में सवार डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डिलीवरी बॉय की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डिलीवरी बॉय को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबूत इकट्ठा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में औद्योगिक प्रदूषण पर CAQM की सख्ती, उद्योगों के लिए कड़े PM उत्सर्जन मानक लागू करने की तैयारी। CAQM ने दिल्ली एनसीआर में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु नए कड़े मानक प्रस्तावित किए हैं। उद्योगों से PM उत्सर्जन की अधिकतम सीमा 50 mg पर NM3 तय की गई है। यह नियम 17 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों को रेड कैटेगरी पर लागू होगा। सिर्फ 40 मिनट में मेरठ से दिल्ली 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। PM मोदी करेंगे शुभारंभ। मेरठ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। दरअसल 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। जहां अब तक मेरठ से दिल्ली पहुंचने में घंटों का समय लगता था, वहीं अब यह सफर महज 40 मिनट में पूरा हो सकेगा। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बीते शुक्रवार को NCRTC ने मीडिया के लिए इसका विशेष ट्रायल रन भी आयोजित किया था। सोनिया गांधी नागरिकता मामला FIR की मांग पर सुनवाई टली, अगली तारीख 13 मार्च। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में उन पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर दायर रिवीजन याचिका पर सुनवाई टल गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट अब 13 मार्च को सुनवाई करेगी। इससे पहले सोनिया गांधी ने राउस एवेन्यू सेशंस कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। उन्होंने अपने खिलाफ दायर याचिका का विरोध किया था। दिल्ली के मदनपुर खादर में आग का तांडव, LPG सिलेंडर लीकेज से मकान में लगी आग, 3 झुलसे। दक्षिणी दिल्ली के मदनपुर खादर में शनिवार सुबह एक रिहायशी मकान में LPG सिलेंडर लीकेज से आग लग गई। इस घटना में जगदीश, उनकी पत्नी लक्ष्मी और बेटे ज्योति सहित 3 लोग घायल हो गए। दिल्ली में क्रिकेट सट्टेबाजी सिंडिकेट का भांडाफोड़, T20 विश्व कप के मैचों पर दांव लगाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिमी दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने तिलक नगर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचों का दांव लगाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह चल रहे T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के मैचों पर डिजिटल पोर्टल्स के जरिए अवैध दांव लगवा रहे थे।
दिल्ली मेट्रो हुई स्मार्ट एआई चैटबोर्ड से टिकट शिकायत का निवारण और सुरक्षा व्यवस्था अब पूरी तरह हाईटेक। दिल्ली मेट्रो यात्रियों की सुरक्षा, परिचालन सुधार और शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु एआई तकनीक का व्यापक उपयोग कर रही है। पूछो चेतना चैटबोर्ड यात्रा योजना, किराया और टिकट बुकिंग में सहायक है। एआई आधारित शिकायत निवारण और उन्नत रखरखाव प्रणालियों से दक्षता बढ़ रही है। यह पहल दिल्ली मेट्रो को एक स्मार्ट, सुरक्षित और यात्री केंद्रित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बना रही है। दिल्ली में निर्माणाधीन फैक्ट्री में हादसा, दीवार मिट्टी धंसने से 2 श्रमिकों की मौत, सवालों के घेरे में ठेकेदार। नरेला में एक निर्माणाधीन फैक्ट्री के बेसमेंट में दीवार और मिट्टी धंसने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार दोपहर भोरगढ़ फेज 2 में हुआ, जहां अजय 25 वर्षीय और राम मिलन 45 वर्षीय काम कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि मौके की जांच में ढीली मिट्टी और असुरक्षित अस्थायी ढांचे, टेम्पररी स्ट्रक्चर गिरने की पुष्टि हुई है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर लापरवाही का संकेत है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ठेकेदार, फैक्ट्री प्रबंधन की भूमिका और जिम्मेदारी की जांच कर रही है। शकरपुर में बेकाबू किया सेल्टोस का कहर, फुटपाथ पर खड़े 5 लोगों पर चढ़ाई कार, पुलिस हिरासत में ड्राइवर। शकरपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई, जिससे 5 लोग घायल हो गए। मदर डेयरी रोड पर बाबा पैलेस के पास इस घटना में 67 वर्षीय दिनेश कुमार शर्मा अपनी किया सेल्टोस चला रहे थे। घायलों को कुंदन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक से पूछताछ शुरू कर दी और मामले की जांच जारी है। द्वारका हादसे में नाबालिग आरोपित की पहचान बताने पर रोक, एससी ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने द्वारका एसयूवी दुर्घटना के 17 वर्षीय नाबालिग आरोपित की पहचान उजागर करने पर मीडिया को रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि प्रेस की आजादी महत्वपूर्ण है, लेकिन नाबालिग की पहचान सुरक्षित रहनी चाहिए। यह रोक आरोपित के पिता की याचिका पर लगवाई गई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 9 जुलाई तक जवाब मांगा है। द्वारका मेट्रो मार्ग पर 2 दिन से जल भराव, गहरे गड्ढे और स्ट्रीट लाइन पर न होने से हादसों का खतरा। पश्चिमी दिल्ली में द्वारका मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 14 मार्ग पर 2 दिन पहले हुई बारिश का पानी अब भी जमा है। जल निकासी न होने से सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। इसी रास्ते पर स्थित सरकारी सर्वोदय विद्यालय के सैकड़ों बच्चों को घुटनों तक भरे पानी और कीचड़ के बीच से गुजरना पड़ रहा है। हरि विहार जैसी घनी आबादी वाली कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा छोटे बच्चों को उठाना पड़ रहा है। पैदल चलने वालों के लिए पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, जिससे उन्हें इसी दूषित पानी से होकर निकलना पड़ता है। एनसीआर में 40 नए एयर क्वालिटी सेंटर को मंजूरी, बढ़ेगा प्रदूषण पर नियंत्रण, बारिश की फुहारों से सुधरेगी हवा। CAQM ने दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए 40 नए केंद्र मंजूर किए हैं, जिससे कुल संख्या 157 हो जाएगी। एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदूषण के स्रोतों पर चर्चा हुई, जिसमें PM2.5 प्रमुख प्रदूषक पाया गया है। डीओ रुचि तिवारी मामले में नया मोड़, NHRC ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस भेज 2 सप्ताह में मांगा जवाब। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक महिला पत्रकार के साथ मारपीट और यौन उत्पीड़न मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह घटना 13 फरवरी की है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आयोग में कहना है कि प्रदर्शनकारों ने पत्रकार की जाति पहचानने के बाद उसे निशाना बनाया। आरोप है कि भीड़ ने उसके साथ मारपीट की, यौन उत्पीड़न किया, वो उसे निर्वस्त्र घुमाने की धमकी भी दी। हमले के दौरान पत्रकार बेहोश हो गई थी। बाद में कुछ शिक्षकों और मौके पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों के हस्तक्षेप से उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। जुर्म की दुनिया का बादशाह बनने की चाह में 2 घंटे में हत्या और लूट, पूर्वी दिल्ली में 3 बदमाश गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली में स्पेशल स्टाफ ने एक हत्या और 2 चाकूबाजी की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अंश उर्फ किंग खुद को जुर्म का बादशाह बनाना चाहते थे। बदमाशों की पहचान कल्याणपुरी निवासी अंश उर्फ किंग, विपिन और त्रिलोकपुरी निवासी साहिल के रूप में हुई है। इनके पास से लूटे गए 2 मोबाइल व चाकू बरामद कर लिए गए हैं। जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धाना ने बताया है कि बुधवार रात 9:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि पप्पड़गंज में उत्सव ग्राउंड के पास एक युवक को चाकू मारा गया है। रोहिणी जोन में पार्षदों का हंगामा, डीसी के न आने पर मीटिंग बायकॉट, मिनट्स पखवाड़े और ऑफिस गेट पर धरना। रोहिणी जोन वार्ड कमेटी की बैठक में डिप्टी कमिश्नर की अनुपस्थिति से नाराज पार्षदों ने हंगामा किया। उन्होंने कार्रवाई फाड़कर बैठक का बहिष्कार किया और डीसी कार्यालय के बाहर धरना दिया। इसके बाद चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के गेट के बाहर धरना दिया। उन्होंने नगर निगम प्रशासन के काम करने के तरीके, भ्रष्टाचार और काम
न करने पर गंभीर आरोप लगाए। करीब आधे घंटे के विरोध के बाद पार्षद चले गए। ओलंपिक सुशील कुमार को राहत नहीं, जमानत पर दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब। 4 मई को अगली सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती विजेता सागर धनखड़ हत्या मामले में ओलंपिक सुशील कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को मामले पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया है कि हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में जमानत देने के आदेश को अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। साथ ही अदालत ने मौखिक रूप से आरोपित सुशील पहलवान की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता से पूछा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई राय बना ली है तो आप हाईकोर्ट से क्या उम्मीद करते हैं। टिकट बुकिंग का बदल गया तरीका, अब केवल आधार से ही मिलेगी ट्रेन में रिजर्वेशन। आईआरसीटीसी का बड़ा फैसला। आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट और ऐप पर यूजर इंटरफेस में सुधार किया है, जिससे यात्रियों को आसान और तेज टिकट बुकिंग का अनुभव मिलेगा। इससे रेल यात्रियों को आसान, तेज और बिना किसी रुकावट के टिकट बुकिंग का अनुभव मिलेगा। आईआरसीटीसी के मुताबिक 30 मिलियन से ज्यादा फेक प्रोफाइल को ब्लॉक करने और 4.86 मिलियन संदिग्ध यूजर आईडी को फिर से वेरीफाई करने से अगले यात्रियों को फायदा होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।